वेलकम टू जीनियस आर्क। आज जैसा कि जीके नोटिफिकेशन एनकेपीसी का आ चुका है, तो हम उसी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे उसका। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि जो वैकेंसी होगी मोर और लेस प्रीवियस ईयर के सेम ही होगी, और जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी उसी के हिसाब से ही होगा, जैसा प्रीवियस ईयर हुआ था वैसा ही होगा। तो आज हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, एनकेपीसी थ्रो गेट 2024 जीकेएल नोटिफिकेशन एनालिसिस। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का बहुत सारे एग्जाम देखेंगे यहाँ पे और बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो पहले हम 2024 का नोटिफिकेशन देखने से पहले कुछ बातें करते हैं 23 के बारे में। लोग मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे मुझे कि सीट कम आई है इस बार, जैसे कि मैकेनिकल वालों में ओबीसी की सीट कम आई है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि इसका क्या कम जाएगा, क्या होगा। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 2023 से जो वैकेंसी आई थी, जो नोटिफिकेशन में डिस्प्ले हुई थी, वो कुछ इस तरह से है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल का 120, मैकेनिकल का 200, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 80, सिविल का 30, माइनिंग का 65। इतनी सारी वैकेंसी जो थी वो रिलीज हुई थी या डिस्प्ले हुई थी नोटिफिकेशन में। और हम बात करें कि कितने इन्होंने रिक्रूट करे थे, तो रफली मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैकेनिकल का 900 के आसपास, इलेक्ट्रिकल का भी सेम 900 के आसपास, सिविल का 300 के आसपास, और ईसी का और आईएन, ईसी और आईएन का 300 के आसपास, माफ कीजिएगा इसको, 300 के आसपास। और क्या बच गया, मतलब रफली इन्होंने इतना रिक्रूट करा था। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये किस तरह से नोटिफिकेशन निकालते हैं और किस तरह से रिक्रूट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा इस बार का नोटिफिकेशन, ये आप देखें। हम्म तो चलिए, यहाँ आप अगर देखो तो इलेक्ट्रिकल का 135 है, इलेक्ट्रिकल का 135 है, जिसमें अनरिजर्व का सबसे ज़्यादा है, ओबीसी का बहुत ही कम है। अगर आप ओबीसी देखोगे तो 8 है, ईडब्ल्यूएस का 12 है, अनरिजर्व का 85 है, और एससी का 22 है, एसटी का 8 है। तो देखिए, अगर बोला जाए तो इससे ये मतलब आइडिया ये लगता है कि जो पिछली बार को वैकेंसी थी अनरिजर्व वाली, वो बहुत सी खाली रह गई थी, इसीलिए इस बार अनरिजर्व का ज़्यादा सीट आया है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। नहीं तो जो रेशियो होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% होना चाहिए, जो कि है, एससी का भी 10% होना चाहिए, एसटी का भी 10% होना चाहिए, इसका 27% होना चाहिए। तो जो कि ये वाला रेशियो में क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे फुलफिल, तो इसका मतलब यही है कि बैकलॉग वैकेंसी बहुत सारी रही है अनरिजर्व वालों के लिए, तो इसीलिए उनके लिए दिया गया है। सेम हाल है मैकेनिकल का, टोटल नंबर ऑफ सीट तो 180 है। मोर ओवर सेम है पिछले ईयर की तरफ, पिछले ईयर ये था 200, मतलब डिस्प्ले किया गया था 200, इस बार 180 किया गया है। लेकिन अनरिजर्व का 96 है, ईडब्ल्यूएस का 13, ओबीसी का 22, एससी का 34, बहुत ज़्यादा है, एसटी का 15। तो मतलब ये आइडिया लगता है कि एससी और अनरिजर्व खाली रहे थे पिछली बार, या पिछली बार बोले, या इनके पीछे जो थर्ड लिस्ट निकाली है उसमें इतने सारे बैकलॉग वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड किया गया है इसमें, इधर अनरिजर्व और एससी है, एससी का। चलिए और कुछ देखते हैं। सेम अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो 85 है इसमें,
ओबीसी की वैकेंसी सही है इसमें अगर देखेंगे तो, क्योंकि 7 है, अनरिजर्व की 35 है, एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है, मतलब इसमें वैकेंसी सही है। ओबीसी का भी वैकेंसी सही है और अनरिजर्व का भी वैकेंसी सही है। सिविल वालों के लिए सीट बढ़ा है इस बार, 50 सीट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 25, ओबीसी का बहुत ही कम 3, एससी का बढ़िया सीट है 16, एसटी का 16, ईडब्ल्यूएस का 0। तो इस बार सिविल में ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं आया है बिल्कुल भी। तो आपको अनरिजर्व में भी में ही अप्लाई करना होगा। माइनिंग का 25 है जिसमें ओबीसी का बहुत ही कम है 3, एससी का 5, एसटी का 4, अनरिजर्व का 13 और ईडब्ल्यूएस का 0। तो जो सीट इसमें दिखा नहीं रहा है उसमें कृपया अप्लाई ना करें। आप अनरिजर्व में अप्लाई करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप कृपया अनरिजर्व में अप्लाई करें। मतलब अगर आप सिविल और माइनिंग से हैं, ये केवल सिविल और माइनिंग वालों के लिए एप्लीकेबल है, सिविल एंड माइनिंग, ठीक है। और बाकी जिनका कैटेगरी में वैकेंसी है वो अपना अप्लाई करें, उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एक चीज़ और मैं इसमें सबसे मुझे अच्छा ये लगता है इनके इसका, ये जो लिखते हैं ना, ये वाली चीज़, द वैकेंसी, ये देखिए, द वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूज आर रिजर्व एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वैकेंसी इंडिकेटेड एबव में इंक्रीज या डिक्रीज। इनकी पीछे इस पे बहुत काम करती है। मतलब कि ये जनरली वैकेंसी अपना इंक्रीज करती है रिक्रूटमेंट के साथ साथ। जैसे रिक्रूटमेंट आगे बढ़ता है वैसे अपना वैकेंसी इंक्रीज करती जाती है। तो ये चीज़ इनका सबसे परफेक्ट होता है, मतलब स्क्रीनिंग पर्सपेक्टिव से, कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम भी निकाली है इन्होंने तो आपको बाद में बढ़ा देगी वैकेंसी। तो आपको वरी करने की बात नहीं है। कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारा कम वैकेंसी आ गया, पर कोई बात नहीं, वो बढ़ जाएगा वैकेंसी। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं इधर। डिसिप्लिन देखें तो अगर आप इस सारे ब्रांचेज में आप चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। इतने सारे ब्रांचेज में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपना बीके कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो गेट का पेपर होना चाहिए इसके लिए डबल ई हो। इसके लिए देखिए डबल ई होना चाहिए, इसके लिए एम ई होना चाहिए, इसके लिए ईसी, इसके लिए आई एन होना चाहिए, इसके लिए सिविल सी होना चाहिए, इसके लिए एम एन होना चाहिए, में माइनिंग होना चाहिए। तो ये सारे पेपर कोड होना चाहिए, जो कि मैं आगे भी बात करूँगा अच्छे से। अगर आपका पेपर कोड मान लीजिए ए है और आपने ए सारे ब्रांचेज में बीटेक अपने कंप्लीट किया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप मैकेनिकल में देखो तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारे में आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो बाकायदा। आपने अगर बशर्ते पेपर ग्रेड का मैकेनिकल का दिया हो, ठीक है। अब देखते हैं एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इज 27 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये यार बहुतों का दिक्कत कर दिया, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन आया बहुत लेट आया हुआ है और बहुत कोई ओवर एज भी हो गए हैं। तो इसमें आप तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो आया है वो वहीं रहेगा, आप जो इनका गाइडलाइन है। तो मान लो, क्योंकि 7 ईयर मतलब कितना, 13 फरवरी शायद लास्ट डेट है, अगर मैं सही हूँ तो 13 फरवरी। इसको कलर चेंज करते हैं, 13/2/2025 लास्ट डेट है। अगर उस समय तक आप 27 ईयर उससे कम हो अनरिजर्व में तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो ओबीसी के लिए 3 इयर्स, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का मिलता है। अगर कोई लेना चाहता है रिलैक्सेशन तो ले सकता है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। कुछ लोग बोल रहे थे कि इस पर क्या इंटरव्यू आने वाला है क्या इनके प्रोसेस में, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। बस गेट 2024 के मार्क्स से ये लोग
रिक्रूट करेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, केवल गेट 2024 के मार्क्स से ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक गिवी करेंगे, इस गिवी के बाद ज्वाइनिंग करेंगे, सॉरी गिवी के बाद मेडिकल होगा। 1 मिनट, सॉरी। पहले आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, थोड़ा सा ये है, थोड़ा पहले से आपका शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, फिर आपको गिवी के लिए बुलाया जाएगा, तो उस समय मेडिकल होगा, मेडिकल। उसके बाद क्या क्यों वेरिफिकेशन होगा, और उसके अगले दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल स्मूथ सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे, आगे थोड़ा सा बात करते हैं। और तो जो मैं बात कर रहा था कि पेपर कोड का, तो देखिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डबल ई, मैकेनिकल के लिए एम ई, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आई एन, सिविल वालों के लिए सी एन, और माइनिंग वालों के लिए एम एन। ये पेपर कोड होना चाहिए। बाकी आपका ब्रांच इसमें किसी में भी बीटेक हुआ हो और पेपर ये वाला हो, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें तो। और आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। मैं देखो नोटिफिकेशन का कुछ कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगा है बस वहीं रखा हूँ, और बाद में एक बार पूरा नोटिफिकेशन में बात कर लेंगे उसमें। तो आगे है अपना लेवल पे। तो सबको पता है कि 40,000 बेसिक पे करती है रिक्रूट, और ट्रेनिंग के बाद है 50,000 बेसिक पे हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 140,000 at the basic pay of 40,000 even grade. The other benefits such as guarantee allowance, other allowances, criminal beneficiary admission। ठीक है, तो 10 से लेके कैंडिडेट रहेंगे गो 1 year ट्रेनिंग इन वेरियस प्लेसेस। द फाइनल प्लेस ऑफ वर्किंग डिसाइड द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री इन एनी प्रोजेक्ट स्टेशन इंक्लूडिंग सब स्टेशन subsidiary joint venture company of incubation. The equipment would be posted at project station for shift operation of the power plant and will be required to work in shift including night shift. Application for the post will be considered as the consent of the candidate to work in shift including night shift। सीधी बात, नो बकवास है इनका, कि जो तुम इसमें रिक्रूट होगे तो आपको ऑपरेशन में पोस्ट किया जाएगा, और उसमें शिफ्ट वाला काम किया करना पड़ेगा, आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो और 40,000 रुपये रिक्रूट कर रहे हैं। इसके बाद 50,000 करेंगे कि नहीं इसमें लिखा नहीं गया है, पर जनरली कर देते हैं 50,000 ईक्यू पे कर देते हैं। अगर आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको ईक्यू पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो आगे बात करें उससे पहले बता दें आपको कि अगला जो अपना वीडियो आने वाला है, इस पे आने वाला है एनटीपीसी थ्रू द सेफिक रैंक टू अप्लाई, मतलब ये 2-3 दिन में ही आएगा। जैसे कि मान लो ये वाला वीडियो आपको 30 को जाएगा, तो इसका मान लो 1 या 2 तारीख को आ जाएगा ये वाला वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो जो आने वाला है वो है एनटीपीसी थ्रू बैक द फर्स्ट लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मान लीजिए कि ये 2 तारीख को ये आएगा, तो 5 तारीख के आसपास ये वाला वीडियो आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस आपको अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यार इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो अब तक लाइक बहुत कम है, तो अगर पसंद आ रहा हो नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी कर दो। फिर और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी। तो अपन यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब अगर देखें तो एक फुल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट के बारे में भी देखेंगे अपन, है जो कि ज़रूरी है।
देखो भाई, जो तुम्हें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन है। क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, डीओबी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए इनको। ठीक है। क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड के, आधार कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ गेट 2024 स्कोर कार्ड, इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट, सीजीपीए टू ए कन्वर्जन चाहिए इनको, मार्क्स सीजीपीए टू परसेंटेज वाला कन्वर्जन चाहिए, वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये यार बहुत ध्यान से देखना यार। रुको, मैं सबको इरेज करके जब इसको हाईलाइट करता हूँ मैं केवल। ये जो दिया गया है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे करके बात करूं, अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ है, आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का बना हुआ है, तो वैलिड है। इससे पहले का बना हुआ है तो वैलिड नहीं है। जितना जल्दी हो पाए बनवा लो, फिर अप्लाई करो, नहीं तो तुम अनरिजर्व में कंसीडर किए जाओगे। अगर तुम्हारे पास ओबीसी, एनसीएल या एससी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से पहले का है, तो तुम अनरिजर्व में क्लिक किए जाओगे, और फिर तुम कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। और बात करें तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये ओबीसी में सीट कम है। जैसे कि अगर आप देखो, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों का, और एक माइनिंग वालों भी मान लो, सिविल का भी मान ही सकते हो, सिविल का भी मान लो कि सीट कम है, तो अनरिजर्व वालों के लिए सीट मतलब है इसमें, ओबीसी कैटेगरी वालों का सीट कम है। अगर इसकी बात करें तो क्या हमें कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए कि अपना अनरिजर्व में अप्लाई करें? तो भाई, रूल्स ये होता है कि अगर मान लो कोई कट ऑफ निकलता है या शॉर्ट लिस्टिंग निकलता है, उसमें किसी का रैंक मान लो ओबीसी का कट ऑफ गया, अनरिजर्व का मान लो कट ऑफ गया है 500 रैंक मान लिया मैं, अगर इसके अंदर कोई ओबीसी का बंदा आता है, तो अपने आप अनरिजर्व में काउंट हो जाएगा। एक बार और समझो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर अनरिजर्व का कट ऑफ गया है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते हैं। अगर मान लो कि तुम्हें बोला कि अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 500 के नीचे, ठीक है। अगर कोई ओबीसी का बंदा है जिसका 400 रैंक है, तो वो अपने आप अनरिजर्व बन गया। जो उसका सिलेक्शन हुआ है इस बंदे ओबीसी वाले का, वो एज ए ओबीसी कैंडिडेट नहीं हुआ है, एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट हुआ है सिलेक्शन। तो तुम अगर अपने कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि जितने इसके अंदर के ओबीसी होंगे अपने आप अनरिजर्व बन गए हो। तुम्हारा सीट अभी उतना का उतना वैकेंट ही रह गया, तो तुम्हें ये इसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो मूर्ख ना बने, जो अपने कैटेगरी में है उसमें अप्लाई करे, अगर तुम्हारे कैटेगरी में वैकेंसी है तो, नहीं हो तो अपने आप अनरिजर्व में अप्लाई करो। और बात करें इसके बारे में तो इसका देख लेते हैं। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025, सॉरी 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, 13 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो भाई देखो, इनका प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है, शुरू कर दिए हैं, बहुत कम समय दिए हैं, तो मतलब फास्ट ही होगा। और और बताया तो फ़ी वगैरह के बारे में बात करें तो 300 रुपया है अनरिजर्व ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स के लिए का कोई फ़ी नहीं है। तो देखो, अगला वीडियो में और भी आने वाला है क्या, कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ कितना कब आ सकता है और कितना रैंक तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं आपका समय नहीं लूँगा। और यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपडेट रहना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो गेट एस्पिरेंट हैं या गेट से अप्लाई करने वाले हैं इस बार, ताकि उनका भी भला हो, इन्फॉर्मेशन सही मिले, ऑथेंटिक मिले। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि
कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपको चाहते हो या कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो लाने के लिए। मुझे वीडियो लाने में कोई दिक्कत नहीं है यार, वैसे भी कुछ खर्च थोड़ी लगता है वीडियो लाने में। मैं चाहता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ उतना सही है, और कोई ऑफिंग ना हो कि तुमने इतना बोला था और इतना ही गया। अरे भाई, मैं भी तो प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ ना, मेरा कोई सोर्स तो नहीं है इनके पीछे के अंदर, मैं तो जस्ट एक एम्प्लॉय हूँ इनका। तो ऑफिंग होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे जो मैं प्रिडिक्शन किया था कि इतना सिखाएगा तो उतना ही आया हुआ है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।